नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर पहले ही कॉमेडियंस ऑन बोर्ड ऑल स्टार्स टूर्नामेंट का समापन हुआ और इस टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार और आयोजक हम कहेंगे समय रैना ने जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडियंस जो भारत के फेमस कॉमेडियंस हैं, इन सब ने मिलकर के इस टूर्नामेंट में प्रतिभागिता की और इस टूर्नामेंट को और शतरंज को और पॉपुलर बनाने की जो उनकी मुहिम है वो भी जारी रही। साथ ही साथ उन्होंने भी जो है शतरंज को एक प्रोफेशनल तरीके से खेलने की बहुत कोशिश की है और काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। खैर, मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ फाइनल मुकाबले में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले विश्वा कल्याण रथ फाइनल पहुंचे और समय रैना फाइनल पहुंचे और इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबला ठीक वैसे ही था, बेस्ट ऑफ 2 का था और अगर निर्णय ना आए तो अर्मागोदन खेला जाना था। क्या हुआ, विश्वा कल्याण रथ ने पहला मैच जीत लिया और उसके बाद दूसरे मैच में जब विश्वा कल्याण रथ खेल रहे थे तो उनको सिर्फ ड्रॉ चाहिए था दोस्तों। और क्या आप यकीन मानेंगे कि बोर्ड पर पोजीशन ये थी जो कि आप देख रहे हैं। इसमें समय जो है वो वाइट पीसेस से थे, ब्लैक पीसेस से विश्वा कल्याण रथ खेल रहे थे और आप देख सकते हो कि विश्वा के पास 2 पॉन अप हैं तो जीत तो रहे हैं। ये ड्रॉ तो एकदम आप कहें कि बाएं हाथ का खेल था यहाँ पर। लेकिन क्या कुछ हुआ, यहाँ पर चाल थी समय की। समय ने खेला रुक, इन्होंने खेला सॉरी किंग F4। विश्वा की चाल थी चेक आने के बाद और समय यहाँ पर खेलते हैं रुक A8। अब यहाँ पर क्या होता है, रुक A8 के बाद कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लंडर हो सकती है और वो ब्लंडर थी H3। इसके अलावा कुछ भी खेलें ब्लैक जीत रहा है, ड्रॉ तो हाथ में है। यहाँ पर H3 पुश कर दिया विश्वा ने और इसके साथ ही समय को वापसी का मौका मिल गया। आप सब देख सकते हैं, उम्मीद है कि आपको चाल मिल गई होगी। जी हाँ, रुक से चेक आई। आप देख सकते हैं कि पॉन के आगे बढ़ने से रुक पर जो सपोर्ट है वो सिर्फ राजा का सपोर्ट रह गया है और राजा पर हो गया हमला। तो इसके साथ ही किंग F3, रुक A3 चेक, किंग G4 और रुक इंटू G3 और यहाँ पर जो है विश्वा का हाथी जो है वो मर गया और इसके बाद समय ने जो है वापसी करते हुए इस मैच को जीत करके स्कोर 1-1 कर दिया। तो ये एक तो जबरदस्त जो है आप कह सकते हैं कमबैक था, लेकिन इसमें विश्वा की ब्लंडर का हाथ तो था ही, लेकिन समय के जज्बे को भी हमें जो है सराहना होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अर्मागोदन का मुकाबला और इस मुकाबले में विश्वा शुरुआत से ही जो है आप कह सकते हैं कि पिछले मैच की जो उनकी गलती हुई उससे उबर ही नहीं पाए, जबकि समय के पास जो उत्साह था पिछला मैच जीतने का वो काम आया। यहाँ पर शुरुआत होती है C4, इंग्लिश ओपनिंग खेली गई, नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, D6, D4, बिशप E7, D इंटू E5। सो यहाँ पर विश्वा जो है वो कैसल नहीं तोड़ना, मतलब क्वीन एक्सचेंज नहीं करना चाहते थे और पॉन भी ऑलरेडी उनका लॉस हो रहा है। उन्होंने खेला नाइट G4, ED6, BD6। यहाँ पर आप देखिए कि एक प्रकार से पॉन सेक्रीफाइस ओपनिंग से दे दिया यहाँ पर ब्लैक ने और बदले में ऐसा कुछ खास है नहीं। H3, नाइट भी वापस जाते हुए नाइट F6, E4। तो समय यहाँ पे समझ गए थे कि ऑलरेडी पोजीशन जो है उनकी अच्छी हो चुकी है, एक पॉन अप है और उन्होंने इसके बाद बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है दोस्तों पॉजिटिवली जो है उन्होंने अपने मोहरे निकालने जारी रखे। नाइट FD7, बिशप D3, नाइट E5। सो चूंकि वो यहाँ पर नाइट एक्सचेंज किया, नाइट इंटू E5, बिशप E5, पॉन अप है तो एक्सचेंज करने में कोई बुराई नहीं है। कासल यहाँ पर F4, बिशप D4 चेक। सो इन्होंने खेला किंग H1, नाइट C6। तो इसके बाद नाइट D5 और अगर आप देखोगे तो इसके बाद हर एक चाल में समय अपना एक मोहरा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो ये दिखाता है कि पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने शतरंज में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है वो नज़र आ रहा है कि कैसे वो मोहरों को सही तरीके से खिलाना जान रहे हैं, हर पीसेस को गेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज़ उनके गेम में नज़र आ रही है। नाइट E7, रुक B1, नाइट इंटू D5, C इंटू D5 और ये जितने भी एक्सचेंज बोर्ड पर हो रहे थे इतना क्लियर होता जा रहा था कि समय की पोजीशन जो है बेहतर हो रही, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉन अप थे यहाँ पर। बिशप D7, सो E5, ये पॉन पुश किया। शायद यहाँ पर क्वीन E2 हो सकता था, बट ठीक है, ये भी कोई खराब चाल नहीं। C6, सो यहाँ पर क्वीन H5 अटैक किया। यहाँ पर आप देख सकते हो H7 पे चेकमेट लगाने का प्लान है तो G6 करा के वहाँ पे भी एक होल बनवा दिया। वापस आ गए क्वीन F3। तो ये काफ़ी मतलब मैच्योर मूव नज़र आती है कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मूव जैसे वीकनेस बनाए और फिर वापस आ गए क्वीन F3 पे। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि समय शतरंज में थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। C5 किया यहाँ पर
तो जैसे C5 आगे बढ़ते हैं, आप एक बेहतरीन जो है बहुत ही मजबूत सेंटर वाइट को हैंड ओवर कर दे, तो ऑलरेडी पोजीशन जो है वो प्लस माइनस आप कह सकते हैं वाइट के फेवर में, मतलब समय के फेवर में चली गई थी। बिशप C4 खेला समय ने, आइडिया शायद रुक को लाना था D1 पे, क्वीन D6, तो बिशप E3, और ये देखिए एक और एक्सचेंज के लिए समय सामने रखते हैं मोरे को, क्योंकि पीस अप है, सॉरी पॉन अप है। क्वीन E3, बिशप B5, और ये मुझे लगता है विश्वा की गलत चाल है कि शायद उन्हें यहाँ पर एक्सचेंज के लिए नहीं जाना चाहिए। खैर एनीवे, रुक F7, रुक D8, और यहाँ पर बिशप एक्सचेंज हो गए, रुक इंटू C5। इसके साथ ही 2 पॉन की बढ़त जो है वो हासिल कर ली समय ने, और कभी ऐसा लगा नहीं कि कहीं से भी वो पोजीशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं या कोई बड़ी गलती हो रही है। बिल्कुल मैच्योर प्लेयर की तरफ से इसके बाद जो देखे उन्होंने गेम कंटिन्यू रखा। एक थ्रेट है, एक प्रकार से डिस्कवर अटैक, इमीडिएटली क्वीन को हटाया, क्वीन C3, रुक F8, सो यहाँ पर B4 करके स्ट्रेंथन किया C5 के स्क्वायर को, A5 अटैक किया अपोनेंट ने, तो नाउ B5। ये सब बहुत ही अच्छी मूव थी जो कि दिखा रही थी कि तैयारी किस तरह की गई है। किंग G7, सो E6 चेक, और इसके बाद तो गेम ऑलरेडी चला गया। किंग G8 और उसके बाद EF7, और इवन EF7 पे विश्वा जो है वो किंग F7 नहीं मारा उन्होंने किंग F8 खेल दिया, और इसके बाद तो गेम जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता थी। यहाँ पर क्वीन E8, रुक E8, क्वीन A3, सो रुक E4 के बाद यहाँ पर रुक C6 जो है वो डिस्कवर्ड चेक के साथ उन्होंने क्वीन भी जो है यहाँ पर मार लिया, और थोड़ी देर में जो है ये गेम खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि समय ने जो है बेहद ही बेहतरीन गेम दिखाया अर्मागोदन टाई ब्रेक के मुकाबले में। और रही बात दूसरे रैपिड मुकाबले में, जबकि वो हार रहे थे और साफ तौर पर ड्रॉ होता या हार होती और वो टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रह जाते, वहाँ पे उन्होंने हार नहीं मानी, और वहाँ पर जो उन्होंने चाल लगाने की कोशिश की, खास तौर पर रुक A8, उसकी सराहना करनी होगी, और वो काम कर गई। और यहाँ पे विश्वा की तरफ से सोचें तो उन्हें सिर्फ अपने रुक को थोड़ा सा दूर रखना था और पॉन्स को प्रेस करने की कोशिश करनी थी। ड्रॉ तो उनके हाथ में था ही, मैच उनका जीता हुआ भी था। तो दोस्तों इस तरह से कॉमेडियंस ऑन बोर्ड ऑल द स्टार्स टूर्नामेंट का समापन हो गया और विजेता बन गए समय रैना। तो समय आपको बहुत बहुत बधाई, इन सभी कॉमेडियंस को बधाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शतरंज को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में जो है बेहद मदद कर रहे हैं और इस खेल को पॉपुलर तो बना ही रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।